कैसे हो? जय सिया राम। जय सिया राम। सब लोग ठीक हो? हम मिलते हैं। ये हैं दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं। उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुज़म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो। इंडियन जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उनको पैसा कमाने का एक गुर आता है। और देख लें, इसीलिए जब उस स्केल पे जब आप इतना आपको होता है आपके अंदर काम की और आपके अंदर इतना गुर होता है कि हमने जी पैसे कमाने हैं, अपने पीछे घर वालों को भेजने, अपने मुल्क को उठाना। ये आपके यूएई के भाई कह रहे हैं, यूएई के मुस्लिम भाई, वो इंडियंस को प्रेफर कर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो कौन नहीं जानता भारत के अंदर। अब भारत के अंदर ही नहीं बल्कि अब दुबई में भी इन्होंने वहाँ पर भी सनातन धर्म की जो है ध्वजा लहरा दी है। इनका विजिट हुआ, वहाँ पर इन्होंने सत्संग के लिए जाना था और सत्संग के लिए वहाँ पर गए भी। एक शेख परिवार के ही एक आदमी जो कि इनके लिए आए और खुद ड्राइवरी करके इनको अपनी गाड़ी में बैठाकर लेके गए और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब ने इनका बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान किया, बहुत ही ज़्यादा इनका मतलब सम्मान किया गया वहाँ पर। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, एक टोटल मुस्लिम कंट्री में जाकर के हिंदुज़म का सपोर्ट करना, उसका प्रचार करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, वहाँ पर राम जी की कथा कहना बहुत ही बड़ी बात है। अब पाकिस्तानी मीडिया जो कि अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार मानता है, वो पूरे तरीके से बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है और दुबई की जो धरती है वो नापाक हो गई है। कुछ इसी तरीके की बात, जाहिलों वाली बात जो है पाकिस्तानी के अंदर से आ रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है उसका, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कभी भी नहीं देखा वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े क्या है, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स है उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज़ है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ, ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते।
अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेंद्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया, और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वज़ीर आज़म आता है अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाता है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ, इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिज़नेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% IT एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ। आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइंद नहीं है, पर हम इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए, हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से। दुबई के अंदर उनके वीज़ा नहीं लग रहे। लाहौर में भी बहुत सी, शेखुपुरा को भी बैन किया। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में नहीं डाला गया। कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, इन तमाम सिटीज़ को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और चंद सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं। और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं, पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज़। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो IT के हवाले से ही हैं, तो वो उधर गए हुए थे, वो बेसिकली विजिट वीज़ा पे गए थे। अच्छा। और उनका बेसिक एजेंडा यही था, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। उनका ये था कि हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएं, पर हार्डली आफ्टर 9 डेज़ उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसमें इश्यूज़ ये हैं, वो वहाँ पे बंदे वो रख रहे हैं जो सिर्फ लेबर वेजेस पे जाते हैं। ठीक है। जहाँ वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो वेजेस तबका वहाँ जा रहा है, उनको वहाँ रहने की इजाज़त है। मगर जो हमारे जो एक तो चीज़ ये ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे मुल्क में रहना चाहिए, पर हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में कोई स्कोप नहीं है। तो बाहर भी तो नहीं ना स्कोप, ना हमें अमेरिका रखता है ना हमें सऊदी रखता है, और दुबई तो सिर्फ इंडियंस को ही प्रेफर कर रहा है बस। सॉरी टू से सिर्फ दुबई नहीं, सऊदीया भी इंडियंस को प्रेफर करता है। अच्छा। और अमेरिका में वो तो फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं कि वो हमारे माई बाप हैं। ठीक है। आप इसको पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव में देख लें, या आप छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मेरे बड़े भाई अमेरिका बैठे हो ना, तो मेरे घर में उधर बैठे हुए उनकी चलेगी, मेरी सारी की सारी सर्विसेज जो मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ वो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वो हमारे माई बाप हैं। पर जो आप दुबई की बात कर रहे हैं, वो मंडे वाले दिन जो फ़ॉरेन ऑफिस है इस्लामाबाद से, उन्होंने ये खबर इशू की है कि जी ये सब रूमर्स हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। और कल कराची में ये खबर इशू हुई है, जो उनका फ़ॉरेन ऑफिस कराची में है दुबई का,
कि जी हम उनका एक मेन स्ट्रीमिंग हेडलाइन थी कि जी हम ये सब रूमर्स हैं, हम वीज़ा इशू कर रहे हैं, कोई वीज़ा लेने के लिए हमारे पास आ नहीं रहा। पर ये सब झूठ है, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हकीकत है कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहे। और अगर इनको इस हवाले से हम इनको देखते हैं कि आप इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं और हमें प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी इस्लामिक स्टेट हैं, वो भी इस्लामिक स्टेट है, पर उनके लिए इस्लामिक स्टेट का वो जो एक हमें बताया जाता रहा है, चूरन बेचा जाता है ना। अब वो सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। इसके अलावा अब मैं दोबारा से आती कि जैसे हमारे मौलाना अगर वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से, बड़े मशहूर मौलाना, तो आपको लगता है